हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर आज हम लेक्चर 10 के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेक्चर 10 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एरे क्या होता है और एरे की रिक्वायरमेंट क्यों आई है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट लेक्चर 10 के लिए। इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम दो फाइल बना लेते हैं HTML की और जावास्क्रिप्ट की। तो हम बात करते हैं एरे क्या होती है। इसमें क्या हुआ, array is the collection of heterogeneous data element. Every elements of array has a number which is called index number that starts from 0 by default. array एक heterogeneous data element का collection होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। array का इस्तेमाल होता है बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ let array is equal to, मैंने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30। तो इससे क्या होगा, array के अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर करा दी। जैसे मैं console.log करूंगा तो पूरी एरे मुझे एक साथ ये प्रिंट में आ जाएगी। अब इसको रन करते हैं, क्रोम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग में जो हमने प्रिंट किया वो चेक करते हैं यहाँ पे जाके। तो देखो एक एरे प्रिंट हो रही है जिसके अंदर 10, 20, 3 है और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे है, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे है और तीसरी सेकेंड इंडेक्स पे है। तो मतलब हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स नंबर भी एरे के अंदर जनरेट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे का 0, इससे क्या होगा, एरे के 0 की 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखता हूँ एरे का 2, इससे 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर के थ्रू हम एक एक एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक प्रॉपर्टी होती है इसमें लेंथ प्रॉपर्टी। अगर मैं लिखता हूँ एरे डॉट लेंथ, तो इससे क्या होगा, एरे की लेंथ आ जाएगी। एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3, तो ये इसकी लेंथ है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगी 3। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चेंजिंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे। अगर एरे के मैं किसी भी एलिमेंट को चेंज करना हूँ, मान के चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे का 0 इक्वल टू 100, तो क्या होगा, अब एरे के 0 पे जो 10 था वहां पे अब 100 आ जाएगा। मतलब एरे के अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं। देखो 100 आ गया। उसके बाद एरे को एक्सेस करना है। एरे को एक्सेस करने का तरीका है, एक तो हमने इंडेक्स नंबर देख लिया, लूप भी लगा सकते हैं इसके अंदर हम। यहाँ पे लिखेंगे फॉर लेट वैल्यू ऑफ एरे, वैल्यू ऑफ एरे। तो ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू उठाता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। सबसे पहले 10 आया वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 20 आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर 30 आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है इसमें लूप चलाने का, फॉर इन लूप। लेकिन जो फॉर इन लूप होता है वो इंडेक्स के लिए काम करता है। हमने लिखा फॉर लेट इंडेक्स इन एरे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इंडेक्स, तो एरे के अंदर जो वैल्यू होगी 10, 20, 30, उनका इंडेक्स नंबर आ जाएगा 0, 1, 2। देखो यहाँ पे आ गया ना। तो जो फॉर ऑफ लूप है वो वैल्यू के लिए काम करता है और जो फॉर इन लूप है वो इंडेक्स के लिए काम करता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे का इंडेक्स। इससे क्या होगा, एरे के इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। मतलब 10, 20, 30। देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स हो गया, 10 उसकी वैल्यू होगी, 1 इंडेक्स हो गया, फिर 20 उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से भी हम लूप लगा सकते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट है एक सिंपल लूप भी होता है। इसमें मैंने लिखा लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। मतलब आई की वैल्यू 0 से चलेगी और एरे की जो लेंथ होगी इससे कम तक जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो इससे भी इंडेक्स आएंगे। देखो इससे भी इंडेक्स आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरे का आई। इस तरह से हम एरे की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। समझ आ गया। तो इस तरीके से 3 लूप हम लगा सकते हैं एरे के अंदर।
अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन एरे विद द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड द एवरेज मार्क ऑफ एंटायर क्लास। तो हमें क्या करना है, कुछ मार्क्स दिए गए हैं, उनका एवरेज कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ आंसर 1 लेट मार्क्स इज इक्वल टू, क्या क्या मार्क्स है, 85, 97, 78, 85, 97, 78, 56 और 34। ये हमें एरे दी गई है। इसमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है, जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करें, लेट वैल्यू ऑफ मार्क्स वाला लूप चला देंगे और स्टार्टिंग में वेरिएबल ले लेंगे लेट सम इज इक्वल टू 0, और जो भी वैल्यू होगी एरे के अंदर उसको मार्क्स के साथ ऐड कर देंगे, तो ये सम आ जाएगा टोटल। अभी मैं सम को प्रिंट करता हूँ। तो उसने क्या करा, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या प्रिंट हो गया, लेट वैल्यू ऑफ मार्क्स, सॉरी सम प्लस वैल्यू करना था। यहाँ पे हमने मार्क्स कर दिया, देखो यहाँ पे 350 उनका सम आ गया टोटल। अब हमें क्या करना है, जो भी सम आया है उसको डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब मार्क्स की लेंथ से डिवाइड कर दो, और ये आ जाएगा हमारा एवरेज। उसके बाद एवरेज को प्रिंट कर देंगे। तो ये निकल गया हमारा एवरेज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर अ गिवन एरे विद द प्राइसेस ऑफ 5 आइटम्स, मतलब एक एरे हमें दी गई है जिसके अंदर 5 आइटम के प्राइस हमें दिए गए हैं। तो इसको करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। लेट प्राइसेस इक्वल टू, ये एरे हो जाएगी। उसने लगा ऑल द आइटम्स हैव एन ऑफर ऑफ 10% ऑफ ऑन देम, मतलब जितने भी तुम्हारे पास प्राइसेस हैं सब पे 10% का ऑफर है। तो तुम्हें क्या करना है, चेंज करना है एरे को टू स्टोर द फाइनल प्राइस आफ्टर अप्लाइंग ऑफर, मतलब जो तुम्हें प्राइसेस दिए गए हैं उन पे 10% का ऑफर अप्लाई करके तुम्हें फाइनल प्राइस कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंपल लूप लगा देंगे, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा प्राइस आएगा उसका एक 10% ऑफर निकाल देंगे। लेट ऑफर इज इक्वल टू प्राइसेस का आई इंटू 10/100, ये आ जाएगा ऑफर। जो प्राइसेस आई मतलब पहला प्राइस, फिर दूसरा प्राइस, फिर तीसरा प्राइस, मतलब आई की वैल्यू 0 से चलेगी। तो प्राइसेस के 0 पे क्या होगा, 250, उसका 10% निकाल देंगे। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो प्राइसेस का 1 क्या होगा, 645, तो उसका 10% निकाल देगा। तो ये हर एलिमेंट का 10% ऑफर कैलकुलेट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, प्राइसेस के आई में से माइनस कर देंगे जो भी तुम्हारा ऑफर होगा, बस उसके बाद हम एरे को प्रिंट कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग प्राइसेस, और ये लाइन हम पहले भी कर देते हैं प्रिंट। तो देखो 250 पे 10% लगेगा, 25 माइनस हो जाएगा, फिर 645 का जितना भी 10% होगा वो 645 में से माइनस हो जाएगा। जैसे 300 है, 300 का 10% कितना होगा, 30, तो 300 में 30 को माइनस कर दो तो 270 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ हमारा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एरे के मेथड के बारे में। सबसे पहला मेथड है पुश। पुश का मतलब होता है एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे लिया, लेट एरे इज इक्वल टू 1 2 3, और फिर मैंने लिखा एरे डॉट पुश और 40। तो इससे क्या होगा, एरे के अंदर लास्ट में एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। एरे के अंदर लास्ट में एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 40 आ गया। इसी तरीके से पॉप क्या होता है, पॉप क्या करता है, लास्ट में से एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे डॉट पॉप, तो 40 को ये माइनस कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा, माइनस नहीं करेगा, 40 को ये रिमूव ही कर देगा एरे के अंदर से। समझ आ गया। नेक्स्ट है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मतलब होता है टू कन्वर्ट एरे इनटू स्ट्रिंग, मतलब एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा ये। लेट्स से मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ
लेट एरे इज इक्वल टू 10 20 30। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा लेट str इज इक्वल टू एरे डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद str को प्रिंट कर दो तो क्या होगा, इससे ये हमारी एरे ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी एरे नहीं है, ये अब हमारी एक स्ट्रिंग है। अगर तुम यहाँ पे टाइप ऑफ str लिखते हो ना तो तुम्हें स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। समझ आ गया? तो ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा कॉनकैट मेथड, ज्वाइन करता है ये दो एरे को। मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट एरे 1 इज इक्वल टू 1 2 3 और लेट एरे 2 इज इक्वल टू 4 5 6। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे 1 डॉट कॉनकैट एरे 2 और इसको कर देता है प्रिंट। तो ये क्या करेगा, एरे के जो एरे 1 है उसके एलिमेंट एरे 2 के साथ जोड़ देगा, ज्वाइन करवा देगा। ये देखो जो एरे 2 के एलिमेंट है वो एरे 1 के अंदर ही आ चुके हैं। नेक्स्ट मेथड है अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट मेथड का होता है टू ऐड द एलिमेंट एट द बिगनिंग। जैसे हमारा जो पुश मेथड है वो क्या करता है, लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। जो हमारा अनशिफ्ट मेथड है वो एरे के अंदर स्टार्टिंग में एलिमेंट को ऐड करेगा। जैसे कि मैंने 40 किया, कंसोल डॉट लॉग एरे किया तो ये 40 स्टार्टिंग में आ जाएगा इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ शिफ्ट मेथड, तो शिफ्ट मेथड क्या करता है, स्टार्टिंग में से रिमूव करता है। लेट एरे इज इक्वल टू 1 2 3 एरे डॉट शिफ्ट। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में से एलिमेंट को रिमूव करा देगा, मतलब अपन को रिमूव कर देगा। यहाँ पे एरे लिख दो तो ये देखो इसमें से 1 रिमूव हो चुका। अगला मेथड है हमारा स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है, रिटर्न्स द पार्ट ऑफ एरे। लेट मी चेक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एरे इज इक्वल टू 10 20 30 40 50। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे डॉट स्लाइस कंसोल डॉट लॉग एरे। सॉरी यहाँ पे मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट स्लाइस। इसका मतलब क्या है, स्लाइस के अंदर 2 लिखने का मतलब है टू इंडेक्स। टू इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 30, तो ये क्या करेगा 30 से लेके एंड तक सारे एलिमेंट प्रिंट करा देगा। ये देखो मतलब जो भी हम इसको इंडेक्स नंबर देंगे वहां से लेके एंड तक सारी वैल्यू दे देता है निकाल के। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 1,4 तो 1,4 का मतलब है 1 से लेके 3 तक, मतलब जितना भी हम एंड वैल्यू लिखेंगे उससे एक कम तक चलता है। तो 1,4 का मतलब है 1 2 3 तक चला के हमें निकाल के दे देगा ये एलिमेंट। ये देखो 20 30 40। अब वैसे तो 4 में तो 50 है, लेकिन ये 4 तक नहीं जाएगा, ये एक कम तक ही जाता है स्लाइस मेथड। एक है हमारा स्प्लाइस मेथड। मैंने यहाँ पे लिखा एरे डॉट स्प्लाइस, उसके बाद लिखा मैंने यहाँ पे 2,2,101,102। अब ये क्या करेगा, इसका मतलब है 2 से शुरुआत करेगा, सेकेंड इंडेक्स से शुरुआत करेगा। सेकेंड इंडेक्स मतलब 30, और फिर जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो उतने एलिमेंट को ये रिमूव करेगा। सेकेंड इंडेक्स से 2 एलिमेंट को ये रिमूव कर देगा और उन दोनों की जगह पे ये ऐड कर देगा 101 102। सेकेंड इंडेक्स पे क्या 30, तो 30 से 40 तक ये रिमूव कर देगा और उनकी जगह पे 101 और 102 ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 30 40 हमारा रिमूव हो चुका। तो इस तरीके से स्प्लाइस मेथड काम करता है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग सॉरी एरे को रिवर्स कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे डॉट रिवर्स कंसोल डॉट लॉग एरे, तो एरे हमारी रिवर्स हो जाएगी पूरी की पूरी। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, पोजीशन बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे डॉट इंडेक्स ऑफ 10, तो 10 कौन सी पोजीशन पे है, 0 पे, तो 0 पोजीशन आ जाएगी। देखो यहाँ पे कंसोल के अंदर 0 प्रिंट हो चुका। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि 10 आगे भी कहीं पे हो, लेकिन तो ये क्या करता है, इंडेक्स जो पहली बार आता है उसी की पोजीशन बताता है। ये सिर्फ 0 ही बताएगा। मैं चाहता हूँ कि एरे के अंदर सबसे लास्ट में 10 कहाँ पे होगा उसकी पोजीशन बताओ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, एरे के अंदर सबसे बाद में जहाँ पे भी 10 होगा उसकी पोजीशन बताएगा, मतलब लास्ट वाले की। देखो 4 आ गई।
अब नेक्स्ट हमारा है डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट एरे का थर्ड इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, एरे के थर्ड इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा। तो वहां पे आ जाएगा एम्प्टी। देखो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे तो यही बैठेगा, तो इसको ये रिमूव कर देगा। हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिएट एन एरे ऑफ नंबर्स एंड ऐड अ न्यू एलिमेंट इन द एरे, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब तुम्हें एक नंबर के लिए एरे क्रिएट करनी है और तुम्हें एक यूजर से एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट को उस एरे के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक नंबर्स नाम के लिए एरे बना देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नंबर इनपुट करते हैं यूजर से, लेट नम इज इक्वल टू पार्सिंट फ्रॉम एंटर अ नंबर। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एरे होगी नंबर्स नाम की, उसके अंदर पुश कर देंगे नंबर को, तो बस वो एलिमेंट एरे के अंदर ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे रन करेंगे तो एक नंबर मांगेगा और वो नंबर हमारा लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में आ गया, देखो 20। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्रिएट एन एरे ऑफ नंबर्स एंड कीप एडिंग नंबर्स टू द एरे अंटिल 0 इज एडिड टू द एरे। मतलब तुम्हें क्या करना है, एक एरे क्रिएट करनी है नंबर से और तुम्हें तब तक एलिमेंट ऐड करना है जब तक यूजर 0 ना एंटर कर दे। तो तुम क्या करोगे इस केस में, हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ एम्प्टी एरे और एक नंबर यूजर से इनपुट करो, लेट नम इज इक्वल टू लेट नम, और यहाँ पे लिखते हैं नम इज इक्वल टू पार्सिंट फ्रॉम लेट एंटर अ नंबर। तुम्हें इस नंबर को एरे के अंदर ऐड करना है, एरे डॉट पुश नम। अब इससे क्या होगा, एलिमेंट सिर्फ एक बार ऐड होगा। इससे क्या होगा, एलिमेंट सिर्फ एक बार ही ऐड होगा, मतलब एक ही नंबर इनपुट कराएगा वो। देखो उसके बाद प्रोग्राम हमारा चलेगा ही नहीं। हमें ये काम तब तक करना है जब तक यूजर एलिमेंट 0 ना दे दे। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे ये जो लाइन है ना दोनों, इनको लूप के अंदर लिख देंगे, वाइल लूप के अंदर, वाइल में लिख देंगे ट्रू, वाइल में लिख देंगे ट्रू। अब ये दो लाइन ना चलती ही रहेगी इनफाइनाइट टाइम, ये दोनों लाइन इनफाइनाइट टाइम चलती ही रहेगी। तो फिर हमें क्या करना है, हमें तो लूप को रोकना है ना, लेकिन ये तो इनफाइनाइट चलता ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ अगर हमारा नंबर 0 के इक्वल होगा तो प्रोग्राम को ब्रेक करना है। अब देखो यहाँ पे उस रिफ्रेश करती नंबर मांगेगा वो, मैंने 10 दिया, फिर मैंने 20 दिया, फिर मैंने 30 दिया, फिर मैंने 0 दे दिया। 0 पे प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा, अब वो एलिमेंट एंटर नहीं कराएगा। इसके बाद पहले हमारी बन चुकी 10 20 30। मतलब प्रोग्राम को जैसे रन करेंगे तो वो वैल्यू मांगता रहेगा, जब तक तुम 0 नहीं दोगे तब तक वो एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करता जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का मतलब। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक एरे क्रिएट करनी है जिसके अंदर उसने कंपनीज के कुछ नाम दिए गए हैं। तो हम ये कंपनीज के नाम को कॉपी करके इनकी एरे बना लेते हैं, लेट कंपनीज इज इक्वल टू, ये लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि जो हमारे डबल कोट होते हैं वो आ नहीं रहे यहाँ पे। सेम ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद उबर, उसके बाद गूगल, उसके बाद IBM, उसके बाद नेटफ्लिक्स। चलो इस एरे को मैं अभी के लिए प्रिंट भी कर देता हूँ, console.log कंपनीज। तो ये एरे हमारी पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी, आ चुकी है। चलो और इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये है कि रिमूव द फर्स्ट कंपनी फ्रॉम द एरे। मतलब एरे के अंदर से हमें फर्स्ट कंपनी को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए कौन सा एलिमेंट था, कौन सा मेथड था जो स्टार्टिंग से रिमूव करता था, शिफ्ट मेथड। तो अगर मैं लिखता हूँ कंपनी डॉट शिफ्ट और उसके बाद मैं एरे को प्रिंट करता हूँ कंपनीज को, तो हमें ब्लूमबर्ग नहीं देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे इस एरे के अंदर ब्लूमबर्ग आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूव द उबर एंड ऐड ओला इन इट्स प्लेस। मतलब तुम्हें उबर को रिमूव करना है और उसकी जगह पे ओला को ऐड करना है। तो इसमें हम स्प्लाइस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। उबर कौन से इंडेक्स पे है, सेकेंड इंडेक्स पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपनीज डॉट स्प्लाइस
सेकंड इंडेक्स से एक एलिमेंट को रिमूव कर दो और उसकी जगह पर ओला को ऐड कर दो, बस इतना सा काम करना था इसमें। भाई क्या मतलब है स्प्लाइस का, इस पोजीशन से इतने एलिमेंट को रिमूव करके उतने एलिमेंट ऐड करना, तो ये हो जाएगा बस, ऊबर की जगह पे ओला आ जाएगा रिक्वायर। अच्छा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में कुछ और प्रिंट हो गया, यहाँ लिखो कंपनी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्प्लाइस लाता हूँ तो रिफ्रेश करते क्या होगा, हमारा पुराना एलिमेंट देखो ऊबर रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पर ओला आ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है ऐड अमेजोन एट द एंड। मतलब हमें क्या करना है, एक एरे के अंदर जो दी गई है कंपनीज नाम की, उसके लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना है अमेजोन। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल काम है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंपनीज डॉट पुश, कंपनीज डॉट पुश, और पुश के अंदर लिख देंगे अमेजोन। तो ये क्या करेगा, लास्ट में एलिमेंट को ऐड करवा देगा। कंसोल लॉग कंपनीज, ये कहाँ से आ रहा है, कंपनीज लिखो इसमें कंपनीज। तो यहाँ पे देखो लास्ट में अमेजोन ऐड हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात करी है एरे क्या होता है और उसके कितने कौन कौन से मेथड्स हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।